दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका निदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने उस समस्या को दूर नहीं किया तो वो समस्या आपके जो है बहुत नुकसान देगी। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते जो है वो खटास में पड़ सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को सही रखना, इस चीज़ को ताकत देना, इस चीज़ को तरोताज़ा रखना, इसमें ब्लड सप्लाई को सही रखना, इसकी नसों को सही रखना, वो सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। आपकी इसलिए है क्योंकि आप उसके मालिक हैं और मालिक अपनी चीज़ की जो है हिफाज़त करता है हर तरह से। अगर उसमें कहीं कमज़ोरी आ जाती है, जैसे गाड़ी में डेंटिंग पेंटिंग की और ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार इसमें भी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि आजकल के लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है। कई बार जैसे आजकल पैंडेमिक बीमारी चल रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो जा चुकी हैं या बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, वर्क टू होम करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतों में आ गई है। तो उस चीज़ से बचाव कैसे किया जाए, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी यहाँ पर, और उससे हो जाता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पोजीशन जो आपको देती है नुकसान। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों पर बात करूँगा और बताऊँगा आपको एक छोटा-सा नुस्ख़ा, जिसे आप जो है किसी भी पंसारी की दुकान से या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से जाकर ख़रीद सकते हैं। और उन दवाइयों से आप अपने उसी जोश को कायम कर सकते हैं, फिर दोबारा से पा सकते हैं जो आपके साथ जो है छोड़कर जा चुका है या जिसमें सर्विसिंग की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको, उस नुस्खे को नोट कर लें। तो ये तो मैंने बता दिया कि किस किस चीज़ में काम आती है, लेकिन अगर आपने वो नुस्खा बनाया, वो दवाइयाँ बनाई, तो मैं सोचता हूँ कि आप मुझे याद करेंगे और कहेंगे कि बहुत ही लाजवाब नुस्खा जो है डॉक्टर साहब ने बताया है। चलिए लिख लीजिए। जावित्री 1.5 तोला, केसर 150 1.50 तोला, रेग माही 1.50 तोला, रौग्या भस्म 4 माशा 4 माशा, जायफल 9 माशा, समंदर सोख 9 माशा, जहर मोहरा 1.25 माशा, कस्तूरी 1.50 माशा। अब लेना क्या है, इन सारी दवाइयों को जो मैंने आपको बताई हैं, तकरीबन 7 दवाइयाँ हैं ये। इन्हें लेकर कूट लें, छान लें। कूट के जब पाउडर बन जाएगा तो उसे छान लें, कपड़ छन कर लें। जब आप छान लेंगे तो उसके बाद जो है इसे सौंफ का पानी लें, आधा किलो सौंफ लें, उसे उबाल लें। उबालने के बाद जो है उसका जो पानी होगा, अर्क जो होगा, उसका पानी लें और ये जो दवाई पाउडर बनाया है ये उसमें मिला लें। इतना मिलाना है कि जिससे आपकी ये गोलियां बन जाएं। गोली तकरीबन इतनी बड़ी बनेगी, और जैसे बेर, जो जंगली बेर होते हैं उस तरह की। मतलब बेर तो बहुत मोटे मोटे भी होते हैं इतने इतने, लेकिन इतनी मोटी जो है गोली बन जाएगी। जब आप गोली बना लेंगे तो उन्हें रख लीजिए संभाल कर। अब आपको खाना कैसे है, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आपको ये सारी दिक्कतें जो मैंने पहले बताई हैं, वो सारी दिक्कतें हैं, तो एक गोली लीजिएगा और आधा नींबू ले लीजिएगा। नींबू में वो गोली रख दीजिएगा।
रखने के बाद उसे जो है आपको गरम करना है। जब वो खूब गरम हो जाए उसका रस में, तो उसे जो है जीभ के ऊपर निचोड़ कर खा जाइए 1 घंटा पहले। फिर बताइए दोस्तों ये कैसी लगी आपको। इंशाल्लाह बहुत आपको आनंद आएगा, आपके लाइफ पार्टनर को भी बहुत अच्छा आनंद आएगा। इसी तरह से मैं छोटे छोटे नुस्खे आपको बताता रहता हूँ, कई बार गोलियों के नाम भी बता देता हूँ। तो आज तो मैंने ये बताया है। अगर आपको ये मार्केट में ये गोली ख़रीदनी है तो हब्बे निशात में कुछ इसी तरह के अज्जा पड़े हुए होते हैं, इसी तरह की दवाइयाँ पड़ी हुई होती हैं। हब्बे निशात किसी भी कंपनी की ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, दुनिया के हर कोने में जहाँ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और जो तरीक़ा मैंने बताया है उसी तरीक़े को आप इस्तेमाल करके करेंगे तो आप होंगे कामयाब। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ ना कुछ कमेंट्स जो आपको मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत अच्छी लगा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ तैयारियां मैं कर रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आपको वीडियो में बहुत सारे सुधार मिलेंगे और आपको अच्छा लगेगा आवाज़ में और बहुत सारी चीज़ों में। तो मैंने एक चीज़ और बताई थी दोस्तों कि मैं फ़िटनेस के ऊपर जो है बताना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िटनेस के ऊपर किस तरह से कहाँ से शुरू करूँ। कुछ मेरी बातचीत हुई भी लेकिन बीच में ही अटक गई है, तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही जो है ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जिस डॉक्टर का नाम लेना चाहता हूँ वो मेरी बात को समझ गए होंगे, और उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे फॉरेनर हैं भाई, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसी तरह से अपना प्यार मोहब्बत देते रहें। इसी से ज़िंदगी चलती है, और पता नहीं किसकी कितनी लाइफ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो भी आज तक सीखा है, जाना है, पहचाना है, एक्सपीरियंस किया है, उस सब को आपके सामने रख दूं। क्यों रख दूं ये भी मैं बता देता हूं कि मेरे घर में कोई भी डॉक्टर बनने वाला नहीं है। डॉक्टर की औलाद डॉक्टर बनती है, लेकिन मेरे घर में ये नहीं होने वाला। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता रहूँगा। ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। आप भरोसा रखें, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों इस दवाई का भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ना तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये सोचें कि नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस दवाई को खा सकते हैं। उसके साथ साथ डायबिटीज़ में भी ले सकते हैं ये दवाई, और उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। देखते रहिए, प्यार बहाते रहिए इसी तरह से मेरे चैनल को। शुक्रिया।